हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूनाइटेड स्टडी हब। आज के टॉपिक में हम लोग एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 2016 से रिलेटेड लेक्चर 16 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1971 ईस्वी में किए थे। जबकि दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा और पंचमहल स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स आपको याद रखना है अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किए थे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो दोस्तों अकबर ने किए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेटेड बनता है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड जो है यह पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन से आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यदि बात करें प्रेजेंट टाइम की दोस्तों, तो प्रेजेंट टाइम में आपका भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या प्रेजेंट टाइम में 8 है और राज्यों की संख्या 28 है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक हड्डी नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंधा जो है यह हड्डी नहीं है। इसका नाम बॉडी पार्ट का नाम दिया गया, जैसे आँख, कान, हाथ, नाक, गला, कंधा। ठीक है आपका, जबकि कपाल यानी खोपड़ी इसका मतलब होता है कपाल, मेरुदंड और पसली, यह आपका तीनों हड्डी है। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम उदंत को। ठीक है, विल्हेम उदंत को व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा, बहुत ज़रूरी है याद रखना सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है दोस्तों, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन जो है यह मार्स गैस का प्रमुख घटक है। मीथेन को ही दोस्तों मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह गैस जो है दलदली यानी कि कीचड़ युक्त क्षेत्र में पाया जाता है, जिससे कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी गैस है जो धान के खेत में उत्पन्न होती है? तो दोस्तों आपका मार्स या मीथेन गैस जो है यह धान के खेत में उत्पन्न होती है, और यह क्वेश्चन एनटीपीसी के अलावा आपका एसएससी और यूपी टेट सी टेट में भी पूछा गया। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। जितने भी मैं क्वेश्चन से रिलेटेड बताता हूँ उसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में। ठीक है, स्पेन में 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण किया गया था। तो आपको ईयर भी याद रखना है कब किया गया था, तो 2010 में, याद रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में कार्ले की बौद्ध गुफाएं स्थित है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बनता है, एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो चारों गुफाओं को आप याद रखिएगा, कार्ले की गुफाएं, एलिफेंटा, अजंता और एलोरा की गुफाएं। चारों गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका महाराष्ट्र में। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टाइटन जो है यह बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है। यह टाइटन जो होता है यह शनि का उपग्रह, चंद्रमा या उपग्रह इसको बोलते हैं, यानी कि टाइटन जो है कि शनि का उपग्रह है। जबकि दोस्तों गिनीमेड, यदि गिनीमेड की बात करें हम लोग, तो गिनीमेड जो है यह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा, तो ऑप्शन में आपका गिनीमेड भी था, तो इसको याद रखिएगा। और यदि बात करें मंगल ग्रह की दोस्तों, तो मंगल ग्रह का जो चंद्रमा है आपका, मंगल ग्रह की 2 चंद्रमा है आपका, एक फोर्ब्स है और दूसरा डिमोस है। फोर्ब्स और डिमोस यह दोनों मंगल ग्रह के चंद्रमा है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा।
आगे चलते हैं दोस्तों। मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100 है। ठीक है, मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या 100 है। और जबकि दोस्तों भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम की यदि हम बात करें 2019 से 2020 की, तो दोस्तों 2019 में भारतीय संविधान में 103वां संशोधन किया गया है। ठीक है, अब तक भारतीय संविधान में 103 संशोधन किया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो है कि करंट से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेड यानी शीशा जो है यह मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यदि आपके बॉडी में लेड है तो आपके बॉडी के लिए हानिकारक होता है। क्लियर है, तो इसको आप याद रखिएगा। यह आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ जो है यह बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। क्लियर है, इसको याद रखिएगा, यह भी आपका रिपीटेड है एनटीपीसी में। क्लियर है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो जाएगा कंप्यूटर के लिए बीट है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाइनरी डिजिट। ठीक है, कंप्यूटर के लिए बीट क्या है, आपका बाइनरी डिजिट होता है कंप्यूटर के लिए बीट, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित टीमों में से किसने 2015 रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जीता, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड ने 2015 के रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जीता था। जबकि दोस्तों 2019 की यदि हम बात करें 2019 की, तो दोस्तों 2019 में आपका रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जापान में खेला गया था। और दोस्तों आपका करंट क्वेश्चन का जो बात करते हैं यानी कि 2023 की बात करें तो 2023 में आपका रग्बी विश्व कप फ्रांस में खेला जाएगा। ठीक है, तो आपका करंट का क्वेश्चन है 2023 में कहाँ खेला जाएगा, फ्रांस में खेला जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना है क्योंकि आपका क्वेश्चन जो हमने बताया इसी से रिलेटेड है और इसका अपडेट है। क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायनामाइट का। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। जबकि दोस्तों पेनिसिलिन की आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। ठीक है, पेनिसिलिन की आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे और लाइट बल्ब की आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन जो है यानी कि क्वेश्चन जो है बनता है यहाँ से पेनिसिलिन के आविष्कार अलेक्जेंडर ने किए थे, तो यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में ही रिपीटेड है, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। और दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि यह मैक्सिमम एग्जाम में रिपीटेड गया है। आपका SSC में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, SSC में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1885 ईस्वी में बॉम्बे के तेजपाल सिंह महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर कोरिया की स्थापना डैश के नेतृत्व में की गई थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किम द्वितीय सुंग के। ठीक है, किम द्वितीय सुंग के नेतृत्व में उत्तर कोरिया की स्थापना की गई थी, याद रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम राज्य का लोक नृत्य राखल लीला है। इसके अतिरिक्त दोस्तों बिहू जो आपका बहुत फेमस लोक नृत्य है आपका, यह आपका भी असम राज्य का। ठीक है, तो आप मैक्सिमम लोगों को बिहू याद होगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है दोस्तों, राखल लीला भी आपका असम राज्य का लोक नृत्य है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको याद रखना है पोंगल जो लोक नृत्य यानी त्यौहार जो है यह तमिलनाडु से रिलेटेड है।
ओणम फेस्टिवल केरल से रिलेटेड है। सामा चेकवा, ठीक है, सामा चेकवा जो फेस्टिवल ये बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, तो जितने नाम आपको बताया उसको याद रखिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनार रोवर। ठीक है, लूनार रोवर वाहन जो था यह चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश के संवर्धन की नीति की मंजूरी दी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण अनुकूल गुणवत्ता उत्पादन किसानों तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिटी कंपोस्ट। ठीक है, सिटी कंपोस्ट जो है यह जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी कंपोस्ट के संवर्धन की नीति की मंजूरी दी थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सिटी कंपोस्ट, और ईयर भी याद रखिएगा कब दिए थे, तो 2016 में याद रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हर्निंग ब्रांड द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस की खोज हर्निंग ब्रांड द्वारा की गई थी, और फास्फोरस का सिंबल पी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वादक बजाते थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तबला। ठीक है, जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, और वे तबला संगीत वाद बजाते थे। ठीक है, तबला से रिलेटेड यदि हम बात करें दोस्तों और लोगों की, तो जाकिर हुसैन, लल्ला रखा खां, लतीफ़ खां। जाकिर हुसैन, लल्ला रखा खां, लतीफ़ खां भी आपके तबला से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनके नाम को भी आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। आगे चलते हैं दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों पोलियो की खोज की यदि हम बात करें तो जोनास साल्क ने पोलियो की टीके की खोज किए हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं दोस्तों चेचक। चेचक जो है, चेचक का खोज एडवर्ड जेनर ने किए हैं। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज किए हैं, और यह दोनों क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण डैश के लिए किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुदूर संवेदन। ठीक है, सुदूर संवेदन के लिए उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किया गया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, याद रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए और ग्रुप डी के लिए भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, जबकि दोस्तों गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा किरण की, और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है गामा किरण की। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, यह दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक। ठीक है, जब हम एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदलते हैं तो उसका समस्थानिक बदल जाता है। क्या बदलता है दोस्तों, आइसोटोप्स बदल जाता है, यानी कि समस्थानिक। ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, साजन प्रकाश किससे संबंध है। तो दोस्तों यहाँ प्रकाश होगा आपका, साजन प्रकाश किससे संबंध है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैराकी से साजन प्रकाश संबंध है। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं आप, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन
ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालक जो है यह ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है, जबकि आपका बैगन, टमाटर और मक्का जो है यह तीनों ट्रांसजेनिक फसल के उदाहरण हैं। क्लियर दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और दोस्तों हिमालय की यदि हम बात करें, हिमालय और शिवालिक पर्वत की, तो दोस्तों हिमालय और शिवालिक पर्वत जो है कि यह नवीनतम पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। ठीक है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। यदि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बात करें दोस्तों अरावली पर्वत से, दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और जो कि माउंट आबू पे स्थित है। ठीक है, पर्वत की दोस्तों यहाँ से अरावली पर्वत से आपकी 3 नदियाँ निकलती हैं और जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट नदी है लूनी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी नदी है जो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है? तो आपकी लूनी नदी जो है यह कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो आई होप कि आप सभी को यह सेशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो वीडियो को पर कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।